वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज जो रिवीजन क्लास चल रही है उसमें हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश शासनकाल के प्रमुख कानून। तो ये सारे कानून हम लोग एक साथ देखेंगे, कब आए और किस गवर्नर जनरल या वायसराय के समय पर ये पारित हुए। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको याद करना होता है। कभी मैच करने के लिए आता है तो कभी स्टेटमेंट वाइज इससे प्रश्न बनते हैं। तो ये टॉपिक आप पूरा ध्यान से देखिए। अगर आप न्यू हैं चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है और रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज़ है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ री एग्ज़ाम के लिए। आप इन दोनों एग्ज़ाम को फॉलो कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। और जो भी बच्चे यूपी पीसीएस 2025 या फिर आरओ री एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो पेड ग्रुप के लिए इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसके ज़रिए से आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। आप इसमें टेस्ट सीरीज़ पा सकते हैं। फुल स्टडी मटेरियल में वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, मतलब आप जो क्लासेस देखेंगे उनके साथ आप प्रैक्टिस कर पाएंगे क्वेश्चंस की, जो कि आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ कंटेंट पढ़ने से कुछ नहीं होता, आप जो पढ़ रहे हो उसकी प्रैक्टिस भी साथ में कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल कीजिए, जिससे आप वैसे ही प्रश्न हो जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड, तो आप एग्ज़ाम में भी काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपके कोर्स से रिलेटेड छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। तो कानून में आप सबसे पहले देखेंगे कौन सा है। यहाँ पर एक लिस्ट के फॉर्म में आपको मिलेगा जो भी कानून पारित हुए, किस वर्ष, कौन सा गवर्नर जनरल या वायसराय था, उसमें कौन से प्रावधान किए गए, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला नवजात कन्याओं की हत्या संबंधी कानून, जो कि बंगाल विनियमन अधिनियम आया था 1795 में। डेट याद रखनी है, नवजात कन्याओं की हत्या संबंधी कानून 1795 में आया। तो ये आज ही की समस्या नहीं है, बहुत पुराने समय से चली आ रही है नवजात कन्याओं की जो हत्या होती रही है। तो इसको बंद कराया था जॉन शोर ने, लेकिन अभी तक आप देख रहे हैं काफ़ी हद तक ये चीज़ें अभी भी शामिल हैं। तो जॉन शोर हैं, नवजात कन्याओं की हत्या पर रोक लगाया गया। इसे साधारण हत्या के बराबर ही अपराध भी घोषित किया गया। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा, बाल हत्या निरोधक कानून। तो बाल हत्या निरोधक जो कानून है, बंगाल विनियमन अधिनियम 6 के नाम से जानते हैं, 1802 में आया था वेलेज़ली के समय पर। तो बंगाल के लोगों द्वारा गंगा और समुद्र के संगम में नवजात शिशुओं को जो फेंकना था, ये फेंकते थे, उन पर रोक लगा दी गई। और आप देखेंगे इसके साथ साथ अगला आता है सती प्रथा निषेध कानून। तो साथ में 1829 में विलियम बेंटिक थे और इनके समय पर सती प्रथा पर कानूनी रूप से रोक लगाई गई थी। तो बाल हत्या निरोधक कानून, फिर सती प्रथा निषेध कानून आया 1829 में। इन सबकी डेट इंपॉर्टेंट है। अगला है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जो कि 1856 में आया था। तो ये कब आया, डलहौजी के समय पर। तो विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। 26 जुलाई 1856 को अधिनियमित हुआ। और यह हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है 1856 है, और यह अधिनियम 6 था, जिसने 1856 ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन भारत के जितने भी क्षेत्र थे उसमें हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध घोषित किया गया। और 1857 के भारतीय विद्रोह से पहले डलहौजी द्वारा इसे तैयार किया गया था। और बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ये याद रखिएगा कि कैनिंग के समय पर पारित किया गया था। तैयार कब हुआ था, डलहौजी के समय पर। तो किसके समय पर आया ये रहेगा, तो आपको कैनिंग दिया रहता है तो आप कैनिंग को ही टिक करेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं सम्मति आयु अधिनियम 1891 ईस्वी में आया। इस समय था लैंसडाउन, और 12 वर्ष से कम आयु की जो बालक थे उनके विवाह पर रोक लगाई गई थी सम्मति आयु अधिनियम में। साइमन कमीशन कब आया, तो 1927 में आया था, इरविन के समय पर। यह संविधान निर्माण योजना से रिलेटेड था। अगला है शारदा कानून, जो 1929 से 1930 के बीच आया, इरविन था इस समय। तो बालकों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु तय कर दी गई इसके द्वारा। तो बालक की 18 वर्ष और बालिकाओं की 14 वर्ष कर दी गई थी। 1 अप्रैल 1930 को लागू किया गया। हालांकि इस कानून को पारित कब किया गया था, तो अक्टूबर 1929 को। नेक्स्ट है अगस्त घोषणा। तो अगस्त घोषणा कब हुई, 1940 में। इस समय लिन लिथिगो था और ये प्रादेशिक स्वशासन से रिलेटेड था। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव आया इसके बाद 1942 ईस्वी में, लिन लिथिगो के ही समय पर आया था, और ये संविधान सभा की योजना से रिलेटेड था। इसके बाद वेवेल प्रस्ताव आया 1945 में, वेवेल के समय पर। तो सभी दलों को मिलाकर काउंसिल का निर्माण करना इसका प्रस्ताव था। इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन योजना, जो कि 1946 में आई, वेवेल के समय पर। संघ का निर्माण और प्रांतों को स्वायत्तता देने की इसमें बात कही गई थी।
माउंटबेटन योजना 1947 में आई माउंटबेटन के समय पर, जिससे भारत का विभाजन सुनिश्चित किया गया। और कन्या भ्रूण हत्या, जो कि पहले ही होना चाहिए था, तो ये लास्ट में आ गया है, तो ये भी अधिनियम याद रखिए, कन्या भ्रूण हत्या निवारण अधिनियम 1870 ईस्वी में। इसके द्वारा कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम अधिनियम आया 1870। ये जो 1870 का अधिनियम था वो था 8, और इससे भी ब्रिटिश भारत में कन्या शिशुओं की हत्या को रोकने के लिए एक पारित विधायी अधिनियम बनाया गया। कुछ फैक्ट्स इन कानूनों से रिलेटेड हैं, जैसे कि शिशु हत्या की प्रथा के दमन के मामले में किए गए ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप। तो सबसे पहले बनारस के निवासी थे जोनाथन डंकन, ये पहले ब्रिटिश अधिकारी थे, जिन्होंने स्थानीय राजकुमारों को शिशु हत्या की बर्बर प्रथा को छोड़ने के लिए राजी करके सामाजिक बुराई को रोकने की कोशिश की थी। बाद में इससे जुड़े कौन, तो विलियम कैरी, फोर्ट विलियम कॉलेज के एक मिशनरी, और शिशु हत्या के उन्मूलन पर एक मुखर विरोध किया था इन्होंने। तो याद रखिएगा, विलियम कैरी का नाम भी इसमें आता है। अगर सती प्रथा की बात की जाए तो भारतीय सामाजिक जीवन में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया ये अगला महत्वपूर्ण राजकीय हस्तक्षेप था, सती प्रथा का दमन। ठीक है, क्या होता था, जो विधवा होती थी अपने मृत पतियों की चिता पर बैठकर वो आत्मदाह उनका किया जाता था। और हालांकि सती प्रथा प्राचीन काल से प्रचलित थी या हिंदू जीवन की एक अनिवार्य प्रथा होने के बावजूद एक रूढ़ी थी। वास्तव में इतिहास में अकबर, जहांगीर, गुरु अमरदास, अहिल्याबाई, पेशवा, तंजौर के राजा और गोवा में पुर्तगालियों जैसे कई भारतीय शासकों ने इस प्रथा को हतोत्साहित करने की कोशिश की थी, अर्थात इन लोगों ने कोशिश की थी कि ये प्रथा समाप्त की जाए। फिर भी यह प्रथा तीनों प्रेसिडेंसी में व्यापक रूप से फैली हुई थी। तो 19वीं शताब्दी में इस अमानवीय प्रथा के उन्मूलन हेतु कोई निरंतर और व्यवस्थित प्रयास नहीं किए गए थे। देखिए, जिंदा चिता में जलना होता था, तो बहुत ही बर्बरता पूर्वक ये चीज़ें की जाती थी कि जो सती होती थी उनको यहाँ पर सती मतलब कि जो विधवा महिलाएं होती थी उनको सती किया जाता था, जलाया जाता था अपने पति की चिताओं पर। तो सती प्रथा के दमन के मामले आप देखेंगे तो सबसे पहले 1819 में, फिर 1821 में सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों ने सती प्रथा के तत्काल उन्मूलन के लिए अनुरोध किया था, और यह तर्क देते हुए इस कदम में कोई गंभीर सार्वजनिक आक्रोश नहीं होगा। लेकिन इस याचिका को सरकार ने खारिज कर दिया, क्योंकि 1821 में हेस्टिंग ने सती प्रथा के पूर्ण उन्मूलन के इस प्रस्ताव को अस्वीकृत इस डर से किया था कि धार्मिक कट्टरता भड़क सकती है। इसी तरह का संकीर्ण दृष्टिकोण उनके उत्तराधिकारी था, उनके बाद आता है एमहर्स्ट, उसने भी अपनाया था। सती प्रथा पर आयु प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के लिए सतर्कता समिति का गठन भी किया गया था, और सभी उपायों के साथ सती कुप्रथा के बारे में जन जागरूकता सृजित करने के लिए सबसे पहले आप इनका नाम जरूर याद रखिए, राजा राम मोहन राय। ये सती प्रथा के कट्टर समर्थकों जैसे काशीनाथ तारका वागीश के साथ विवादात्मक संघर्ष में आ गए थे। इस कुप्रथा के खिलाफ जनमत तैयार करने के लिए राजा राम मोहन राय ने पैम्फलेट और अखबारों में लेख भी लिखे थे। इन सारे अधिनियम को अगर एक जगह समराइज किया जाए तो सबसे पहले हिंदू विधवा पुनर्विवाह है, कैनिंग के समय पर आया 1856 में। विधवा विवाह को अनुमति मिली थी, अभी मैंने बताया डलहौजी द्वारा तैयार किया गया था और कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट है नेटिव मैरिज एक्ट, जो नॉर्थब्रुक के समय पर आया था 1872 में, अंतरजातीय विवाह से रिलेटेड था। फिर एज ऑफ कंसेंट एक्ट आता है लैंसडाउन के समय पर 1891 में, और इसमें जो लड़की थी इसकी विवाह की आयु क्या की गई थी निर्धारित, कितने वर्ष, तो 12 वर्ष। नेक्स्ट है शारदा एक्ट, इरविन के समय पर आया 1930 में। ठीक है, विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई। शिशुवध प्रतिबंध कब लगा, वेलेजली के समय पर 1798 से 1805 के बीच। इसमें शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। सती प्रथा प्रतिबंध कब लगाया गया, तो विलियम बेंटिक के समय पर 1829 में पूर्ण रूप से प्रतिबंध हुआ। दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का नाम एलन बैरो का याद रखिएगा। 1833 में जो चार्टर अधिनियम आता है, इसके द्वारा 1843 में माफ कीजिएगा 1843 में दासता को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। दासता की कुप्रथा के उन्मूलन के मामले में सरकारी हस्तक्षेप विलियम, आप याद रखिएगा, विल्बर फोर्स के नेतृत्व में दासता की कुप्रथा के खिलाफ किए गए प्रचार में दासता की इस कुप्रथा के बारे में ब्रिटेन की जनता का ध्यान आकर्षित किया था। और इसके साथ साथ इसके बाद क्या होता है, 1811 के विनियम 10 भूमि के रास्ते दासों के जो आयात थे उस पर प्रतिबंध लगाया गया, और 1832 के विनियम 4 दासों के अंतर प्रांतीय आवागमन पर भी निषेध को पारित कर दिया गया था। तो ये आज का जो ये वीडियो है ये आपके इन्हीं सब चीज़ों पे आधारित है, जिनसे कानून, जो ब्रिटिश शासन के समय पे जो कानून आए थे और जिनसे प्रश्न बन जाते हैं, और इन प्रश्नों को आप गलत ना करें, इसलिए आप कोशिश कीजिए शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, डेट और कौन कौन से गवर्नर जनरल थे। ठीक है, मैच करने के लिए आ जाता है, और अगर स्टेटमेंट आता है तो आपने वीडियो देख लिया, आप गलत नहीं होगा।
वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं अगली क्लास में मिलूंगी। और अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं, आप अभी न्यू हैं इस चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों को भी आप इस चैनल के बारे में बता सकते हैं, जो भी बच्चे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही, साथ में आपको जीएस का कंटेंट भी मिलेगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। अपकमिंग जितने भी एग्जाम है यूपीपीएससी से रिलेटेड, उन सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और पेड ग्रुप के लिए आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।